आज क्या यहाँ पर कार्यक्रम है? यहाँ के कार्यक्रम का उद्देश्य रहा कि जिस तरह से ज्ञान और मंदिर कि उस पवित्र परिसर को पवित्र इस सावन मास में माना जाता है। हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार और इस श्रावण मास में मेरा पवित्र दिवस, जिस तरह से विशेष समाज के लोगों का उनका रमज़ान माना जाता है, उसी तरीके से मेरा मैं तमाम मुसलमान भाइयों से मेरे तरफ से विनती है, मेरा आग्रह है कि जिस तरह से रमज़ान के महीने में हम आपके साथ बैठ करके शाम का हम आपका प्रसाद लेकर के और एक अमन शांति का वातावरण बनाते हैं, सौहार्द बनाते हैं, उसी तरीके से मेरे इस पवित्र महीने में एक महीने आप हमारे इस परिसर में नमाज न पढ़ें, एक सच्चे भारतीयता का, सच्चे नागरिकता का, सही भाईचारे का एक स्वरूप बनाने की कोशिश करें। या अगर मेरा यह हमारे इस्लाम भाई की बात अगर नहीं समझ में आ जाती है चीज़ के लिए, तो सूचना इस उद्देश्य से आज ज्ञापन दिया है मंडल आयुक्त को कि एक महीना श्रावण मास में मुसलमान भाइयों को या इस्लाम भाइयों को नमाज न पढ़ने दिया जाए ज्ञान अपनी मंदिर के इस परिसर में। इसलिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश हुआ भी है, अगर कोर्ट का आदेश, तो वहाँ आदेश में 5 लोगों को नमाज पढ़ने का आदेश किया गया था। क्या आज वो 5 लोग आज के दिन में नमाज पढ़ते हैं क्या? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और जिस वक्त हमारे झुंड के झुंड बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं और ये काफ़ी कारवा बना करके नमाज अदा करने के जाते हैं, उनके तरफ चिढ़ाना, माखौल उड़ाना, इशारा करना, ये कहीं कहीं आघात लगता है। ये मानवता के दिलों को कहीं कहीं छिड़ कर देता है। ऐसे हालत में मेरी मांग है, शिवसेना की मांग है कि इस पर हमारे इस मांग पर ध्यान दें, और नहीं अगर ध्यान देते हैं तो संवैधानिक तरीके से शिवसेना आंदोलन करने के लिए मजबूर है। बस ये संकल्प नहीं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी के लोग धर्मों के पूजा पाठ करते हैं। तो क्या रमज़ान के महीने में ये बनारस में पूजा पाठ नहीं होता है? होता है। मैंने रमज़ान महीने को मैंने पवित्र दिन से जोड़ा। इस्लाम धर्म भाइयों को मैंने भाई शब्द कहा। अशफाकुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल और वीर अब्दुल कलाम आज़ाद को कभी देश नहीं बोल सकता, उनके बगैर अधूरा है राष्ट्र है। उसके बावजूद भी कहीं धर्म पथ पे चलकर राहें तो दो हैं। अगर हम आप राष्ट्रीयता के नाम पर होते तो उस 1857 1947 के कालखंड में हमारा धर्म का नामो निशान नहीं होता। लेकिन सनातन और कहीं इस्लाम, कुरान, मेरा ये कहने मतलब कि सभी को अपना मजहब प्यारा, सभी को प्यारा है भगवान। गीता, कुरान, शबद, बाइबिल, सबसे प्यारा देश महान। जाति धर्म महफूज सबका, फलो फूलो रहो आबाद, मगर हिंद में शिवसेना का भी जिंदाबाद हो जिंदाबाद, जिंदाबाद हो जिंदाबाद। इस हेतु से मैं शिवसेना की इस भगवा ध्वज को लेकर के प्रेम है, केसरिया में मतवाले हैं, मस्ती है। जिस तरह से एक विशेष धर्म को उनको हरे रंग में मस्ती है, इसमें हमें भगवा में मस्ती है। उस भगवा को मस्ती को लेकर के मैं प्रशासन के चौखट पे आकर के अपनी बात को रखा हूँ संवैधानिक तौर तरीके से। जब हमारे लोगों ने 15 तारीख को ज्ञापन दिया, कोई सुनवाई नहीं। इन लोगों ने शीर्ष नेता को खबर किया। मैं महाराष्ट्र से चल करके एयरपोर्ट से आपके बीच आने का मुझे मौका मिला, और आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से लोगों तक बात पहुँचे, यही मेरा निवेदन है। मेरी अगर भारत सरकार नहीं मानती तो क्या आप लोग आगे के आंदोलन, उग्र आंदोलन, चक्का जाम, शहर बंद, अपने को खपा लेना। जिस तरह से बिहार में जिस तरह से भूषण तिवारी ने जनहित के लिए, गरीबों के लिए, वहाँ कोई जात पात नहीं थी, वहाँ समजाति की बात नहीं थी। उस व्यक्ति ने उनकी मांग को लेते लेते खुद को खपा लिया। शिवसेना छाती खोल के खड़ा रहा है सनातनी के लिए। उनके इस पवित्र दिन को नापाक करने के लिए अगर सोच बनी तो हम खपा लेंगे अपने आप के लिए संवैधानिक तौर तरीके से। ये मेरा राजनीतिक पटल पे, ये मेरी बात और ये मेरी सोच, ये मेरी विचारधारा। यही हिंदू हृदय सम्राट मानने वाला था बाला साहब ठाकरे का नेतृत्व, उनका शिकवन आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब का यही निर्देश जो मैं आपके बीच चल पे कर रहा हूँ।